सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा, वही सिंहासन हो जाएगा। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का अपना पहला प्रश्न है गाइस। हेलो गाइस, चलो पहला प्रश्न है भाई। पहला प्रश्न कह रहा है कि केनाल रे की खोज किसने की थी। जो केनाल रे हैं वो एक धनावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं भाई? धनावेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है। कौन? केनाल रे। और इसकी खोज है जो किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। ई गोल्डस्टीन ने सन 1886 के अंदर। कब की? सन 1886 के अंदर ई गोल्डस्टीन ने की थी। और जो रदरफोर्ड है, इसने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज। किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। चलो चलो जी, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग कितना गुना अधिक होता है। जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना गुना अधिक होता है? 2000 गुना अधिक होता है। कितना होता है? गुलू गुलू 2000 गुना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में धनावेशित हिस्सा किस रूप में होता है? जो धनावेशित हिस्सा है वो किस रूप में होता है? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो धनावेशित हिस्सा है वो किस रूप में होता है? ठीक है, एक छोटे केंद्रक के रूप में, एक छोटे केंद्रक के रूप में, तरबूज के लाल खाने वाले भाग की तरह बिखरा हुआ। देखो, जो थॉमसन है उसके अंदर क्या होता है? थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसके अंदर क्या होता है? जो लाल गिरी होती है, खाने वाला लाल भाग होता है, लाल भाग होता है, वो कैसा भाग होता है? धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग होता है। और इसके अंदर जो बीज होते हैं, बीज होते हैं वो किसकी तरह धसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रॉन की तरह धसे हुए रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, तरबूज के लाल खाने वाले भाग की तरह बिखरा हुआ रहता है। कौन? धनावेशित हिस्सा। चलो अगला दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश माना जाता है? जो इलेक्ट्रॉन है उस पर -1 आवेश होता है। कितना? -1 आवेश होता है। कितना? माइनस आवेश। और प्रोटॉन पर +1, प्रोटॉन पर +1 होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, वैद्युत उदासीन। चलो नेक्स्ट। अगला है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु किस प्रकार का गोला होता है? जो परमाणु थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु किस प्रकार का गोला होता है? जो परमाणु है वो किस प्रकार का गोला होता है? तो परमाणु है जो एक उदासीन गोला होता है। कैसा गोला होता है? उदासीन गोला होता है। कैसा गोला होता है भाई? उदासीन। क्योंकि जितने इसके अंदर धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। अर्थात परमाणु एक कैसा होता है? विद्युत उदासीन। परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन गोला। कैसा गोला होता है? उदासीन गोला। ठीक है, चलो अगला। जे जे टॉमसन को 1906 में किस कण की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जो जे टॉमसन है उन्होंने किसकी खोज की थी भाई? जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इस कारण इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। अब न्यूट्रॉन है, इसकी खोज किसने की थी? वो की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक, जेम्स चैडविक होते हैं, उन्होंने सन 1932 के अंदर की थी। और जो प्रोटॉन है इसने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन है, प्रोटॉन
ठीक है, इसकी खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने? ई गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, टॉमसन ने अपने मॉडल की तुलना किससे की थी? तो टॉमसन ने कहा था कि भाई अपना मॉडल है जिस प्रकार जो तरबूज होता है, कौन? तरबूज के अंदर एक जो गिरी होती है लाल गिरी, वो तो क्या होता है? धनावेशित भाग, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज की तरह दृश्य होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह दृश्य होते हैं? बीज की तरह। या फिर क्रिसमस केक भी कहा इसमें, केक है या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे प्रश्न है कि भाई रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते, क्या चाहते थे? बहुत ही पतली परत चाहते थे। लगभग ये 1000 परमाणु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसलिए अगला अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भाई रदरफोर्ड के प्रयोगों में सोने की पन्नी पर किन कणों की बौछार की गई थी? जो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, सोने की पन्नी पर किन कणों की बौछार की गई थी, वो किसकी की गई थी? एल्फा कणों की या बीटा कणों की या गामा कणों की? तो किसकी की गई? गामा कणों की। किसकी की गई? गामा कणों की बौछारें की गई। किसकी? गामा कणों की या एल्फा कणों की? देखो, तो सॉरी गाइस, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो गया एल्फा कण। कौन से कणों की बौछार की गई? एल्फा कणों की, तेज गति से चल रहे एल्फा कणों की। ठीक है, अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में लगभग कितने कणों में से एक कण वापस आ गया? यानी कितने कणों में से? लगभग 12,000 कणों में से एक कण क्या कर गया? नाभिक से टकराकर वापस आ गया। जो नाभिक था उससे टकराकर क्या कर गया? वापस आ गया। वापस आ गया, एक कण नाभिक से टकराकर वापस आ गया 12,000 कणों में से। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं? विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। विद्युत रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं भाई, उदासीन होते हैं। आगे रदरफोर्ड के प्रयोग में उपयोग किए गए एल्फा रदरफोर्ड के प्रयोग में उपयोग किए गए एल्फा कण क्या होते हैं? एल्फा कण क्या होते हैं भाई? द्विआवेशित हीलियम द्विआवेशित हीलियम के कण। द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं। हीलियम के कण होते हैं। क्या होते हैं? द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग का वे कौन सा परिणाम था जो उनके पूरी तरह अविश्वसनीय था? कि भाई उन्होंने देखा जब टुकुर टुकुर जब प्रयोग कर रहे थे, जब एक सोने की पन्नी थी, इस सोने की पन्नी के अंदर से क्या कर रहे थे? ये एल्फा कणों को क्या कर रहे थे? गुजार रहे थे। एल्फा कणों को क्या कर रहे थे भाई? गुजार रहे थे। यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ था, यहाँ से ये एल्फा कण क्या कर रहे थे? भेज रहे थे। एल्फा कण क्या कर रहे थे भाई? भेज रहे थे। जब एल्फा कण भेज रहे थे तब इन्होंने देखा कि भाई कई कण तो सीधे चले गए, कण इधर उधर विक्षेपित हो गए। ठीक है, और यहाँ पर चमक पैदा कर रहे थे जिंक सल्फाइड की परत पर, और एक कण है जो वापस आ गया। तो इन्होंने देखा, वाह ये क्या हुआ गाइस? ऐसा क्या से हो गया कि एक कण 12,000 कणों में से एक कण है जो टकराकर वापस आ गया? तो ये तो अचंभे में पड़ गए, दांतों तले अंगुली दबाने लगे। हाँ, तो इन्होंने ये बात कही थी कि भाई प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण का वापस आ जाना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला कि भाई परमाणु है, उस परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर एल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे निकल रहे थे। इस कारण इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। लेकिन जो संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके एक छोटे से केंद्र पर व्यवस्थित होता है।
जिसे नाभिक कहते हैं। आगे, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में से किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया या उपयोग किया? वो किया था सोना। किसका किया था भाई? सोना। ओ मेरी सोना, तुम किसी की नहीं होना, केवल मेरी होना। चलो, सोना। अगला एल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है? जो एल्फा कण होते हैं, एल्फा कण, उसका द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 2 यूनिफाइड। कितना होता है भाई? 2 यूनिफाइड। कितना होता है? छोरी, कितना होता है भाई? कितना होता है भाई? कितना होता है? 2 यूनिफाइड नहीं होता है। 2 प्लस तो आवेश होते हैं। 2 प्लस तो क्या होते हैं? आवेश होते हैं। जो एल्फा कण है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? जितना हीलियम का होता है। तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का द्रव्यमान 4 यूनिफाइड होता है। तो इसका भी कितना होता है? 4 यूनिफाइड। एल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है? 4 यूनिफाइड। चलो, अगला प्रश्न है, कह रहा है परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, इसे रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? परमाणु केंद्र क्या होता है? धनावेशित होता है। क्या होता है भाई? धनावेशित। इसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? नाभिक। इसलिए रदरफोर्ड को नाभिक का श्रेय जाता है। इसलिए रदरफोर्ड को नाभिक का श्रेय जाता है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने। किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज की थी। ठीक है, छम्मा छम्मा ओ छम्मा छम्मा। अगला देखो, रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी होती है? अब देखो, एक होती है परमाणु की त्रिज्या, एक होती है नाभिक की त्रिज्या। जो परमाणु की त्रिज्या है भाई, परमाणु की त्रिज्या, जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 की घात -10 मीटर होती है। जो नाभिक है, वो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10 की घात -15 मीटर होती है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या है 10 की घात -15 मीटर होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, वो कितनी है? 10 की घात -10। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी है? 10 की घात -15। ठीक है, ऊपर भी मीटर। अब देखो, इसको ऊपर भेज दूं, इसको ऊपर भेज दूं, तो ये RA/RN हो जाएगा। ऊपर 10 की घात -15 है, वो हो जाएगा प्लस का 15, और नीचे आ जाएगा ये प्लस का 10 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 10 की घात 5 बचेगा। तो RA बराबर 10 की घात 15 गुणा RN। जो परमाणु की त्रिज्या है, वो जो परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी होती है? कितना गुना छोटी होती है? इसकी नाभिक की त्रिज्या 10 की घात 5 गुना, 10 की घात 5 गुना, 10 की घात 5 गुना क्या होती है? छोटी होती है। किसकी? नाभिक की त्रिज्या। जबकि जो परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या से, परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना क्या होती है? बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर Rn बराबर अपन कह सकते हैं कि भाई RA बटा 10 की घात 5। ठीक है, आगे अगला वर्जन है, कह रहा है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विविक्त कक्षा। क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है राजा, चलो अगला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है परमाणु की कक्षाओं को किन अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है? जो परमाणु होता है उनकी कक्षाओं को किन अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है?
देखो ये K है, L है, M है, उसके बाद में क्या आ जाता है, N है। तो K L M N, K L M N, K L M N इसके द्वारा दर्शाया जाता है। चलो अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु के सबसे बाहरी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो बाहरी कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है, अधिकतम 8 हो सकती है। बाहरी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8। ठीक है, चलो आगे अगला कह रहा है बोरबरी स्कीम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है 2n²। कितना, 2n²। जो सूत्र होता है 2n², इसे लिखते हैं 2n²। क्या लिखते हैं, 2n², जहां n बराबर क्या होता है, कक्षा की संख्या होती है। ठीक है, तो K के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। L के अंदर कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। M के अंदर 18 आ सकते हैं। N के अंदर कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। K L M N, ठीक है, 2 8 18 32, 2 8 18 32। ठीक है राजा, बजा दूंगा तुम्हारा बैंड बाजा। अगला कह रहा है 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। अभी बताया था मैंने, कौन सा, जे थॉमसन, ना जी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ना जी, जेम्स चैडविक ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी भाई, नाभिक की। किसकी, नाभिक की। जे थॉमसन बताओ, जे थॉमसन बाबा, टॉमसन बाबा बताओ, परमाणु मॉडल दियो। ठीक है, नील्स बोर भी परमाणु मॉडल दियो। आगे, परमाणु के तीसरे ऊर्जा स्तर को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। जो तीसरा ऊर्जा स्तर होता है KLM, तो तीसरा को किससे दर्शाया जाता है, M से। 1 2 3, तीसरे को M से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। चम्मा चम्मा ओ चम्मा चम्मा। अगला, बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय ऊर्जा का विकिरण क्यों नहीं करते। इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण यानी ऊर्जा उत्सर्जित क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपनी विविध कक्षाओं में होते हैं, इसलिए विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अगला कह रहा है, यदि किसी परमाणु का Kl कोष पूरी तरह भरा हुआ हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यदि किसी परमाणु का K और L कोष पूरी तरह भरा हुआ हो, यानी K के अंदर और L के अंदर ये पूरी तरह क्या हो, भरा हुआ हो, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखो K के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L के अंदर कितने आते हैं, L के अंदर 8 आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 2 10, टोटल कितनी होगी भाई, 10 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला, नेक्स्ट, अक्रिय गैसों जैसे हीलियम और नियोन की संयोजन शक्ति या संयोजकता कितनी होती है। जो अक्रिय गैसें होती है, हीना, नीना और करीना, जीती, रेना। हीना, नीना और करीना, जीती, रेना, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें। कौन सी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं भाई, अक्रिय गैसें हैं, या इन्हें नोबल गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल गैसें भी कहते हैं। और इनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, एकदम फुल भरा हुआ रहता है। इनका जो संयोजकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजन शक्ति या संयोजकता कितनी होती है भाई, संयोजकता तो कितनी होती है, संयोजकता तो 0 होती है, लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इनकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते राजा, लेकिन इनकी जो संयोजकता है वो कितनी होती है? शून्य। कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, लेकिन संयोजकता शून्य। ठीक है राजा, चलो अगला कह रहा है परमाणु के तीसरे कोश M में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? M के अंदर देखो, K के अंदर KLMN, ठीक है, N 1 2 3 4, ठीक है, ये सूत्र लगाओ 2n², 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर कितने हैं? 2, 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ सकते हैं इसमें। अब 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 या 9, 9 दूनी 18 आ सकते हैं। 2 गुणा 4 चौके 16, 16 दूना 32 आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये M के अंदर कितने आ सकते हैं? अधिकतम 18। कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला कह रहा है हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है? हीलियम है, जो हीलियम होते हैं इसके बाह्यतम कोश में, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? शून्य। क्योंकि जो बाह्य कोश है, बाह्य कोश एकदम क्या भरा है? फुल, 1s2 यानी पूरा भरा हुआ है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी राजा? शून्य। एक्रिय गैस भी है। अगला है किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में विद्यमान किसी संख्या के बराबर होती है। जो परमाणु संख्या होती है या परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक Z किसे कहते हैं? जो परमाणु क्रमांक है वो किसे कहते हैं? तो किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, कौन? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या कोई क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या कोई क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं राजा? परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। ओके अगला समबारिक या आइसोबार। समबारिक या आइसोबार वे परमाणु जिनकी, देखो समबारिक एक होता है समबारिक, एक होता है समस्थानिक, एक होता है समबारिक, एक होता है समस्थानिक। तो समबारिक का मतलब क्या है? समबारिक का मतलब है समबारिक एक होता है ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, एक होता है परमाणु क्रमांक Z। तो समबारिक के अंदर क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का द्रव्यमान क्या हो? समान। द्रव्यमान क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग, उसे क्या कहते हैं? समबारिक। क्या कहते हैं? समबारिक कहते हैं, समबारिक कहते हैं। एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक होता है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? जो परमाणु क्रमांक है, दो इस समबारिक के अंदर समान, बाहर क्या होता है? समान, और परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन इसके अंदर जो इसके अंदर है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। क्या होती है? अलग अलग। और ये परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। परमाणु क्रमांक जिसके अंदर समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो? समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो समबारिक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी। आगे गेंगा रोग के इलाज में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले बताओ मुझे, जो गेंगा रोग है वो किस कारण होता है? जो गेंगा रोग है वो गले से संबंधित है। गेंगा रोग है किससे संबंधित है? गले से संबंधित है। किससे संबंधित है? गले से संबंधित। ठीक है, जो गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है, कौन सी?
थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो गला है जो सूज कर क्या कर जाता है, बाहर आ जाता है। गला सूज कर क्या आ जाता है, बाहर, जिसे क्या कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। कौन सा रोग, घेंगा रोग। ठीक है, अब घेंगा रोग के इलाज में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, वो होता है आयोडीन। कौन सा, आयोडीन। कौन सा तत्व, आयोडीन। ठीक है, आगे आगे एक्रिय तत्वों जैसे हीलियम और नियोन की संयोजकता कितनी होती है, वो होती है 0। अगला नेक्स्ट, क्लोरीन, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 यूनिफाइड, 35.5 यूनिफाइड होता है। औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिफाइड होता है, क्योंकि क्लोरीन के अनेक समस्थानिक होते हैं। आगे, हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम क्या है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम क्या है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं, 3 समस्थानिक। कितने होते हैं भाई, 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। एक प्रोटियम, एक इसे कहते हैं प्रोटियम, क्या कहते हैं, ओटियम। एक कहते हैं ड्यूटीरियम, क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। एक होता है टाइट्रियम, क्या होता है, टाइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम समस्थानिक 3 होते हैं। अब इसके अंदर जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूं तो 1 - 1 यानी 0, न्यूट्रॉनों की संख्या 0। इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 - 1 बराबर 1। इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 3 - 1 बराबर 2। ठीक है, तो 0 किसके अंदर है, पहले के अंदर। प्रोटियम किसके अंदर, प्रोटियम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो मेरे बच्चा आगे चलो, आगे आगे देखो। आगे समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक होता है समभारिक जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, लेकिन परमाणु संख्या अलग है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या हो, समान। ये तो बात गलत है, ये बात गलत है। ये द्रव्यमान संख्या समान हो, गलत है यही बात। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, चलो कह रहा है द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे की जाती है। जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या ए है, इसकी गणना की कैसे की जाती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। किसी परमाणु की जो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, वो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आगे, परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, इसे क्या कहा जाता है। परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सोडियम, सोडियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले जो सोडियम है, सोडियम है कितने नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक बताओ, 11। कितना होता है, 11। और जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 11। कितने हो जाएंगे भाई, 11। कितने हो जाएंगे, 11। यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। कितने होंगे, 11। यदि आपको न्यूट्रॉन पूछे, यदि आपको क्या पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, क्या पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, तो आप क्या बताओगे, बताओ।
जल्दी से, इसकी जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो होता है 23। न्यूट्रॉन पूछे तो न्यूट्रॉन निकालोगे आप, क्या कर लोगे, न्यूट्रॉन निकालोगे, 23 में से 11 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 12। ठीक है, चलो 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 भाई, चलो रे चलो। अगला, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, बिल्कुल ये लो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। इसकी संयोजकता क्या है, इसकी जो संयोजकता है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है, 3 के साथ। कितने के साथ, 3 के साथ। इस कारण इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। कितनी, 3। छम्मा छम्मा ओ छम्मा छम्मा। आगे, हीलियम, हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, जो हीलियम है उसकी संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। कितनी होगी भाई, 0 और 0। कितनी, 0। आगे, किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई, 0। बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, किस में बताओ, हाइड्रोजन में होती है क्या, बिल्कुल हाइड्रोजन में होती है क्या। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखो 1 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या भी 1, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला है हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु की संयोजकता 0 क्यों होती है, जो हीलियम परमाणु है इसकी संयोजकता 0 क्यों होती है, वाह, क्यों होती है, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता हुल, क्योंकि इसका बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जो इसका बाह्यतम कोश होता है पूर्ण रूप से भरा होता है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही पूरे होते हैं। ठीक है जी जी, ओके जी जी। जी जी, अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न देख जी जी। ओ जी जी, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जो प्रोटॉन है उनकी कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, बताओ बताओ, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो इसका। अब करते हैं अपन मिलान, चलाओ ना नैनों से बाण रे, मिलाओ भाई, नैन से नैन मिलाओ। जे टॉमसन, जो जे टॉमसन है, जे टॉमसन, इसने क्या कांड किया था, बताओ ऐसा कौन सा कांड किया था। रदरफोर्ड ने कौन सा कांड किया था, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज वाला कांड किया था। जो नील बोर है इन्हें विविध कक्षाओं की अवधारणा के बारे में बताया था, विविध कक्षा के बारे में बताया था। बताओ चेडविक, जेम्स चेडविक होता है, उसने कौन सा कांड किया था, बताओ, इसने न्यूट्रॉन की खोज वाला, कौन सा, न्यूट्रॉन की खोज वाला कांड किया था। जो टॉमसन साहब है, परमाणु का क्रिसमस केक मॉडल दिया था, परमाणु का क्रिसमस केक मॉडल दिया था। बताओ समझ में आ गई क्या, ओह झंडू बाम डलो जी, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट सुमेलित करना है बेटा, ले बेटा, समस्थानिक को अनुप्रयोग है यूरेनियम, यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, यूरेनियम परमाणु भट्टी में, कहाँ पर, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। कोबाल्ट का समस्थानिक का कैंसर उपचार में, किसमें होता है, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाए। आयोडीन समस्थानिक का घेंगा रोग के इलाज में, घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है आयोडीन के समस्थानिक का। चलिए चलिए, हाइड्रोजन के 3 परमाणु स्पीशीज कौन से हैं, जो 3 समस्थानिक कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्लोरीन, हट, प्रोटियम, ट्राइटियम और हाइड्राट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर सी। 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3, 3 समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। ठीक है राजा,
बजा दूंगा तुम्हारा बैंड बाजा। अगला पर्सन कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि भाई संयोजकता मिलान हीलियम की कितनी होती है 0, एल्यूमिनियम की 3, कार्बन की 4 होती है, सोडियम की 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना पर्सन। चलो अगला है आपके लिए थैंक यू फॉर दिस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।